चलो तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 5 है ना, एडवर्ब की। यानी इसका मतलब क्या है, 4 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं और जिनकी वीडियोस आपको सारी मिल जाएंगी चैनल पर, आप देख लेना। ठीक है ना। हाँ चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स है। अभी हमने किस किस प्रकार के किए हैं, एरर टाइप किए हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप किए हैं जो अंडरलाइंड थे। अभी कौन से, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स है। ठीक है ना। हाँ चलो, तो देखो जरा डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। किसी किसी के 5 ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, ब्लैंक्स यानी खाली जो रिक्त स्थान है उनको भरें, करेक्ट यानी सही, ऑल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। गुड मॉर्निंग। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, विकल्प। ठीक है ना। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, जो 4 ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन से, गिवन बिलो यानी नीचे दिए गए उनमें से। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव। अच्छा, एक ऑल्टरनेट और होता है, ऑल्टरनेट, उसका क्या मीनिंग होता है, यस क्या होता है, एक छोड़ के एक। सपोज ये डॉट्स हैं, ठीक है, ये डॉट्स हैं। अब मान लो मैंने इसको रेडी कर दिया, ये छोड़ दिया, इसको ले लिया, ये छोड़ दिया, इसको ले लिया, ये छोड़ दिया, ये होता है। ठीक है ना, ऑल्टरनेट। समझ गए। हाँ ठीक है, चलो समझते हैं। देखा, चलो बताओ फिर मुझे क्या होगा ऑप्शन। मम्मी आई वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड। माँ मैं बाहर खेलना चाहता हूँ। नो नहीं, मम्मी ने बोला, ये किसने बोला है, मम्मी ने। नो नहीं, इट इज डॉट 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 चिल आउटसाइड। चिल का मतलब क्या होता है, चिल का मतलब होता है ठंड, सर्दी। अच्छा आपने सुना है, चिल गाइस, चिल गाइस, ठंडे रहो भाई, ठंड रखो, कहता है ठंड रखो, चिल गाइस बोलते हैं ना। एक और आपने सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक ना एकदम चिल्ड लेके आना, चिल्ड। तो पता है आप लोग गलती करते हो, क्या बोलते हो, चिल्ड। आप चिल्ड ऐसे लिखते हो, लेकिन ये चाइल्ड है, चिल्ड नहीं है। क्या ये, चाइल्ड है, चिल्ड नहीं है। चिल्ड क्या होगा फिर, चिल्ड होगा आपका ये। ठीक है ना, चिल्ड क्या होगा, ये होगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। नोट कर लेना जिनको नहीं पता है वो। चिल्ड मतलब काफी ठंडा, काफी ठंडा, है ना, काफी ठंडा, ठंडा लिख लेना। ठीक है। चलो, हाँ टू, अच्छा ये वाला टू, मैं समझा ये वाला टू कह रही हैं आप। मुझे नहीं पता, देखते हैं। चलो बताओ, बताओ। मम्मी मैं बाहर खेलना चाहता हूँ। ना बेटा ना, बाहर बहुत ठंड है। अब बाहर बहुत ठंड है, इसका मतलब मम्मी को क्या लग रहा है, ठंड इतनी ज्यादा है कि नुकसान कर सकती है। और नुकसान कर सकती है इसका मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव बोले तो टू, कौन सा वाला, ये वाला टू। समझ गए कि नहीं, टू नेगेटिव क्यों, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बोले तो जरूरत से ज्यादा। नॉर्मल नॉर्मल सी ठंड होती है। तो देखो, जब हमारा दिसंबर का महीना आता है, नवंबर एंड और दिसंबर आधे तक, या उधर फरवरी का महीना होता है, हल्की हल्की मंद मंद सी ठंड होती है, अच्छा लगता है ना। लेकिन जनवरी में भयंकर सा होता है ना। और जो चले जाओ पहाड़ों में जहाँ बर्फ जमी होती है, वहां बहुत भयंकर होता है।
तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वहां हम बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, मम्मी मैं बाहर खेलना चाहता हूँ, मम्मी ने कहा नो बाहर बहुत ठंडा है, इसका मतलब मुझे नुकसान कर सकती है, इसका मतलब नेगेटिव बोले तो 2। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अब देखो एक्सेंट की बात अलग है, प्रोनाउंसिएशन जो है ना, एक ही शब्द को अलग अलग जो है रीजन्स में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, हम किसी और को फॉलो क्यों करें? रामायण होता है, महाभारत होता है, मंत्र होता है। अब अंग्रेज इसको रामायण को रामायणा बोलते हैं, रामायण ना, राम ही नहीं ना, रामायणा, महाभारता, मंत्रा, मंत्र को मंत्रा, महाभारत को महाभारता, रामायण रामायण को रामायणा। क्यों भाई, क्यों? तो क्या हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब है? अरे भाई हमने, हमारे हैं वो, हमारी चीजें है वो, हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत है क्या? नहीं है ना। ठीक है, बढ़ में जान दो। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या हो गया आपका इसका, 2। अब इसको ठू बना दो, ठू। ठीक है, बना दो, बनाना है तो। पर वो अंग्रेजी होते हैं, या फिर जो ज्यादा सीख जाते हैं ना इंग्लिश, अब हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो वही बोलेंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठू। ठीक है ना, ये होता है। चलो आगे फनी ना। चलो आगे देखो जरा, देखिए जरा, क्या होगा, बी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी देखूंगा, मैं देखूंगा अभी। देखो बी, कितने लोग हैं बी वाले? ओ माय गॉड, तुम तो होशियार होते जा रहे हो यार, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं देख लूं, पता चले कि मैं ही होशियार हो गया। देख लेगा ना, द गर्ल इज डॉट डॉट डल डॉट 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 गेट इवन पास मार्क। ठीक है, सही है, आंसर आपका एकदम सही है। डल का मतलब क्या होता है, नीरस, आलसी वालसी टाइप था, टाइप सा। ठीक है ना, केयरलेस टाइप। ठीक है ना, नीरस। ठीक है ना, थकेला मरेला कहते नहीं है, थकेला मरेला है क्या, तो वो वाला टाइप। ठीक है, तो जो लड़की है ना वो कुछ ज्यादा ही थकेली है, ऐसे कह सकते हो, वो ज्यादा ही नीरस सी है। काय के लिए, गेट यानी पाने के लिए, इवन यानी तक, तक या भी, पास मार्क्स, पास मार्क। अच्छा सुनो, एक चीज और मैं सिखा दूं, इसको पासिंग मार्क नहीं बोलते, पासिंग मार्क मत बोलना, गलत होता है। सही क्या होता है, पास मार्क, याद रखना। ठीक है ना, अब पता है, अब बोलने में बोलते हैं लेकिन ग्रामेटिकल गलत है ये, याद रखना। ठीक है ना, स्लैंग एंड सफर प्लस नाम से मैंने फाइल दे रखी है, उसमें लिखा होगा, देख लेना। ठीक है, जिन पे नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, या टेलीग्राम कर देना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है ना, हाँ चलो ओके। अब मुझे पता है, देखो मेरी नौकरी लग जाएगी, इसलिए किसी ने नोट नहीं किया है, एक आध को छोड़ के, है ना। हाँ, इतना बुरा हूं मैं कि मेरी नौकरी नहीं लगवाना चाहती, देख लिया करो। ठीक है, चलो देखो, तो लड़की क्या है, कुछ ज्यादा ही नीरस है, इवन यानी यहाँ तक कि पास मार्क पाने के लिए भी, मतलब उसके ना पास मार्क भी नहीं आएंगे, वैसे हम क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क भी नहीं आएंगे। इतनी तो नीरस है, इतनी वो वैसी है, बेकार है लड़की, कि उसके ना पास मार्क भी नहीं आएंगे, यानी कुछ ज्यादा ही बेकार है। पास मार्क पाने, पाने के लिए, नानी ने बोले तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, 2। अब कुछ ज्यादा ही डल है, कुछ ज्यादा ही बोले तो जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा क्या बताता है, 2, नेगेटिव 2, तो क्या हो जाएगा, 2 और ये 2, ये आंसर आपका बी। ठीक है, पक्का जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, नोट कर लिया करो इंपोर्टेंट चीज। ठीक है, चलो देखिए जरा अगला, माई अंकल लाइक्स टू हैव कॉफी एंड, देखो भी वाला सेंस आ जाए ना, भी वाला, इस तरह के वाक्यों में भी वाला सेंस आ जाए, ठीक है, मैं भी या वह भी या कोई भी, तो या तो बनाओगे आप सो से, ठीक है, और इन्वर्जन का इस्तेमाल कर दोगे, यानी क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और तब आपका सब्जेक्ट। और
मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, तो ये दो तरह से बनेगा, या तो नीदर से या ईदर से। अब मैं भी नहीं सर ईदर से कैसे बन जाएगा, नहीं वाला नीदर से बनेगा, ईदर से बनेगा। नीदर इज इक्वल टू नॉट प्लस ईदर, नॉट प्लस ईदर, तो नॉट लगा दोगे और ईदर लगा दोगे। अब उसका नियम दोनों का अलग अलग होता है, क्या होता है समझ लें जरा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे आने वाले। अगर नीदर से स्टार्ट करोगे, इसको नाइदर भी बोलते हो अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ नीदर बोलते हैं, कुछ इसको नाइदर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा। तो इसका भी सेम रहेगा, नीदर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। लेकिन अगर ईदर आ गया, ईदर आ गया तो ईदर लगता है वाक्य के बाद में। कब लगेगा वो, वाक्य के एंड में लगेगा, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वगैरह आ जाएंगे पहले ही। वो सिंपल जो होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वैसा रहेगा, ठीक है ना, समझ गए। जैसे मैंने कहा नीदर डज रिया, तो इसका अगर इधर से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जरा दिमाग लगाना, लगाओ दिमाग। इधर से इसी को, इसी वाले को बनाना, जरा कैसे बनाओगे। रिया डज नॉट, अब क्या थी, वर्ब, वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। डू इधर, जैसे मैंने करना की लगा दी, ठीक है, या गो लगा दिया, चलो। रिया डज नॉट गो इधर, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना। अब फिर से मेरी नौकरी लग जाएगी, तो नोट, हाँ इसलिए नोट नहीं करोगे भाई, मेरी नौकरी लग जाएगी, नोट कर लिया करो, ठीक है। हाँ देख लो, ऐसे होगा, आई डोंट गो देयर, मैंने ऐसे लिखा। और दूसरा वाक्य क्या है, ये नीदर डज रिया, मैं वहां नहीं जाता ना ही रिया, या मैं ऐसे कहूं, मैं वहां नहीं जाता और रिया भी, यानी रिया भी नहीं जाती, या ना ही रिया। तो इस तरह से बना सकते हैं, या तो आई डोंट गो देयर नीदर डज रिया, या आई डोंट गो देयर रिया डज नॉट गो ईदर, ऐसे भी। अब इसको आप चाहो ना ऑल्सो से बनाओ, या एज वेल से बनाओ, या टू से बनाओ, टी डबल ओ से, तो नहीं बनेगा, ठीक है ना ही, मैं भी, या मैं भी, इस तरह का सेंस आएगा, तो वो इसी से बनेगा, या तो सो से, या नीदर, या फिर ईदर से, याद रखना, ठीक है ना। हाँ, और ये जो है ना, ये आपके अच्छे एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें आता है, अच्छे एग्जाम्स में, ठीक है ना। छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें नहीं आता, वो आएगा तो बहुत ही सिंपल आएगा, ठीक है ना। हालांकि इस बार एयरफोर्स के में आ गया था, ठीक है, शायद सो डू वाला आया था, या नीदर डज वाला, ऐसा कुछ आया था, ठीक है ना। पर अच्छे एग्जाम्स में आता है, वो इजी था, वो काफी इजी था। लेकिन ये जो बता रहा हूँ ना, ये जो ज्यादातर अच्छे एग्जाम्स में आता है ना, तो समझ लेना। बाकी इस पे एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे आंसर, बताओ जरा, बताओ। सर वहां पे, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं है आंसर में, ऑप्शंस में। अब क्या करें सर, तो अब ऑप्शंस के हिसाब से करो ना, और सेंस भी देख लो जरा। माई अंकल लाइक्स टू हैव कॉफी, अब यहाँ पे देखो, मैं भी या वो भी या ये भी तो है, हो नहीं रहा है बात। यहाँ पे क्या बात हो रही है, मेरे जो अंकल है वो कॉफी पसंद करते हैं और चाय भी, मेरे जो अंकल है वो क्या पसंद करते हैं, कॉफी और चाय भी। अब देखो चाय भी है ना, तो देखो अगर आप टी ऑल्सो लगाओगे, तो ऑल्सो वाक्य के एंड में लगता नहीं है, ऑल्सो वाक्य के एंड में लगता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये खत्म हो गया। एंड ऑल्सो टी ऐसे हो नहीं सकता है, ठीक है ना, तो ये क्या, ये भी हट जाएगा। हैव टी, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है हैव टी का, तो यहाँ पे तो खत्म, आंख बंद करके कौन सा बचता है, टी टू, अब समझ भी लो, टी आ गया, अब टू है, टू कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, एंड ऑफ द, एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या फिर सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब, ऐसे लगेगा,
ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल आपका सवाल है, पहले इसको नोट कर लो, मैं बताता हूँ, ठीक है, नोट कर लो इसको। हटाओ इसको, हटा दो। देखो पहले मैं अपना ये खत्म कर लेता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन जिंदा रखो उसको, ठीक है, अभी बताता हूँ, ठीक है, चलो। देखो एक चीज समझो, ये जो टू है ना, टू, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। या तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फिर कोई और होगा, पहला। दूसरा सब्जेक्ट टू, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, और बाकी जो भी होगा वो। तीसरा स्ट्रक्चर इसका क्या है, तीसरा ये है, ये कहां लगेगा, ये लगेगा एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये तीन तरीके हैं इसके, ठीक है। किस सेंस में, जब इसका अर्थ होगा आपका भी, और ये आपका आंसर भी मिल चुका है। टू का मतलब नेगेटिव में तब होता है जब कुछ ज्यादा ही सेंस आए उसका, कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही, आवश्यकता से अधिक वाला सेंस है तब। लेकिन टू का प्रयोग भी के सेंस में भी करते हैं, किसके सेंस में, भी, यानी ऑल्सो के सेंस में। लेकिन ऑल्सो और इसके यूज में अंतर है, जैसे यहां पे ये जो लगा है ना, सब्जेक्ट है, फिर टू है, फिर हेल्पिंग वर्ब है। ऑल्सो पता है क्या होता है, ऑल्सो का रहता है सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, तब जाके आपका ऑल्सो होगा, ये ऑल्सो का रहता है, ठीक है ना। हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, लेकिन टू अगर या तो वाक्य के बाद में आएगा एंड में टू, और अगर बीच में आएगा ना तो ऐसे आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन मेन वर्ब से पहले फिर भी आएगा, ठीक है ना। नोट कर लेना, है ना, नोट कर लो, हाँ कर लो। व्हाई नॉट, पहले इसको एक बार देख लो ना, अभी बड़े आगे, हाँ ओके। अब बोलो आप क्या कह रही हैं, एग्जाम्पल किसका दूं बताओ। ओके, ये हटा दो, अच्छा अच्छा। देखो पहला एग्जाम्पल, दूसरा, देखिए जरा तीनों बात देखिए, देखिए सुनिए, सी टू वॉन्ट्स टू ज्वाइन दिस क्लास, ठीक है ना, यानी वो भी चाहती है, क्या चाहती है, ज्वाइन करना इस क्लास को,
सिंपल। अर्थ समझना, देखो अगर एडवर्ब की पोजीशन बदल गई ना वाक्य में, ध्यान से सुनना, अगर एडवर्ब की पोजीशन बदल गई वाक्य में तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। शब्द वही रहेंगे, शब्द वही रहेंगे, लेकिन वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं और एक आध एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे तो नीचे दिए गए उनसे समझ जाओगे आप। ठीक है। जैसे देखो जरा, ही टू कैन लिफ्ट दिस स्टोन, ही कैन लिफ्ट दिस स्टोन टू। सारे शब्द समान है ना, दोनों ही वाक्यों में शब्द तो सेम है ना सारे, है ना, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। अर्थ दोनों का अलग अलग है, समझो कैसे। ही टू कैन लिफ्ट दिस स्टोन का मतलब क्या है, वह भी उठा सकता है इस पत्थर को। क्या बोल रहा हूं मैं, अरे तुमने क्या खाक उठा लिया इसको, वह भी उठा सकता है इस पत्थर को, वह भी उठा सकता है इस पत्थर को। ठीक है। अब नीचे वाले पाओ, अब नीचे वाले का अर्थ देखो जरा, ही कैन लिफ्ट दिस स्टोन टू, बताएंगे जरा इसका कोई। यस, वह इस पत्थर को भी उठा सकता है, इसका मतलब दूसरे पत्थर को भी उठा सकता है, उठा लिया है। समझ गए, अर्थ बदल गया। देखो इसका क्या है कि वह भी इस पत्थर को उठा सकता है, यानी और भी कोई उठा सकता है, और इसका मतलब क्या है, इस पत्थर को भी वह उठा सकता है, यानी यहाँ पे तो अकेला उठाने वाला ये है, लेकिन पत्थर अलग अलग होंगे, पत्थर अलग अलग होंगे कि इसको भी उठा सकता है और वो तो उठा ही लिया। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अकेला नहीं है, किसी और की भी बात हो रही है कि वह भी इस पत्थर को उठा सकता है, तुमने क्या खाक उठा लिया। समझो, तो अर्थ बदल गया, ऐसे अर्थ बदल जाता है। ठीक है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल दिया था एक फनी वाला, रिमेंबर, याद है, अरे आई टू लव यू, आई लव यू टू, भूल गए, फिर से बताऊं। देखो आपने बोला अपनी मम्मी से, किससे, मम्मी से, मम्मी आई लव यू, भाई प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। तो मम्मी आपसे थोड़ी खुन्नस खाती थी, क्या खाती थी, खुन्नस, क्योंकि आप बात नहीं मानते थे, नफरत नहीं करती थी, पर गुस्सा रहती थी। तो उन्होंने बोला बेटा आई लव यू टू। वहीं आपकी आ गई सिस्टर, सिस्टर ने आके बोला मम्मी आई लव यू। तो मम्मी ने उनसे पता है क्या बोला, उनसे बोला बेटा आई टू लव यू, आई टू लव यू। अब जरा इनका अर्थ बताइए। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज थोड़ा सा फनी हो सकती है, फनी नहीं बट सही है। अगर आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, आपकी वाइफ होंगी, आपके हस्बैंड होंगे, तो जनरली आप क्या बोलोगे, आई लव यू टू, ऐसे बोलोगे, पर वो बेवफा है। जो बोल रहा है ना व्यक्ति आई लव यू टू, वो कौन है, वो बेवफा है। क्यों बेवफा है, देखो समझो अर्थ क्यों बेवफा है। आई लव यू टू का मतलब होता है कि मैं आपसे भी प्रेम करता हूं या करती हूं, इसका मतलब किसी अन्य से भी प्रेम करता हूं या करती हूं। तो बेवफा हुए कि नहीं हुए कि नहीं भाई। अब आ जाओ, इसको तो मैंने किसी के मुंह से सुना नहीं है, और मैं तो क्योंकि इंग्लिश का टीचर हूं तो मुझे तो पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। तो आई टू लव यू आपने किसी से सुना है नहीं, आप खुद जो है सोचो, बेबी बाबू से क्या बोलते हो, बेबी बाबू ने बोला आपके लिए आई लव यू, आप क्या बोलते आई लव यू टू बोलते हो। तो बेवफा हो आप, मैं आपसे भी प्यार करता हूं करती हूँ, यानी किसी अन्य से भी। ठीक है। आई टू लव यू का मतलब होता है मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो ये सही है, मतलब ग्रामेटिकल दोनों सही है, ग्रामेटिकल तो दोनों सही है ना। पर बेवफा सनम वाले ये, सनम तेरी कसम वाले ये। ठीक है है ना। हाँ, बेवफा सनम, सनम तेरी कसम, ठीक है ना। तो आप कौन हो, बेवफा सनम या सनम तेरी कसम।
अच्छा तो क्या बोलोगे, बेवफा सनम या सनम तेरी कसम? ओह माय गॉड, वेरी गुड। हाँ, क्या कह रहे हो, कहो कहो। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अगर एडवर्ब की वाक्य में पोजीशन बदल गई तो पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा जी। वाक्य के सेंस का, पूरे सेंस में अर्थ बदल जाएगा पूरा। वो तो भी यही रहा है, पर अलग अलग तरीके से हो रहा है। मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, समझो। शब्द तो एक ही है, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, शब्द वही है ना। आगे पीछे करने से अर्थ ही पूरा बदल गया, समझ गए। तो ये टू के साथ में कई सारे एडवर्ब्स हैं। ओनली का भी ले लो आप, चलो मैं ओनली का ले लूं, ओनली का और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे रोहित ओनली गोज टू क्लास। दूसरा लगा मैंने, ओनली रोहित गोज टू क्लास। एक और लिखा मैंने, रोहित गोज टू क्लास ओनली। एक और लिख देता हूं मैं, रोहित गोज टू ओनली क्लास। अब इन चारों वाक्यों के देखो, चारों वाक्यों का अर्थ अलग है। शब्द देखिए, शब्द सारे समान है ना। देखो हर जो सेंटेंस है, शब्द सारे शब्द सारे सेंटेंसेस में है। देख लो जरा, ऐसा कोई है कि इसमें सर ये अलग है? देखो जरा, सारे शब्द एक ही है ना, एक दो तीन चार पांच है और सेम है, सब में पांच ही पांच है, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और सेम है, सब सेम टू सेम है ना। लेकिन अर्थ सेम टू सेम नहीं है, ठीक है ना। अब समझो, ठीक है, देखो अर्थ समझना। पहले का मतलब समझो, रोहित गोज टू ओनली क्लास। अब ओनली का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे एकमात्र, ठीक है। तो ओनली क्लास का मतलब क्या है, एकमात्र क्लास। अब पूरा अर्थ क्या है, रोहित गोज टू ओनली क्लास का मतलब है रोहित जाता है जो एकमात्र क्लास है उसमें, एकमात्र क्लास है यहाँ पे, एकमात्र कोचिंग है यहाँ पे, उसी में रोहित जाता है, ये अर्थ निकल रहा है इसका, ठीक है। अब इधर देखें, अब इस वाले को देखें, रोहित ओनली गोज टू क्लास। अब इसका अर्थ क्या है, रोहित केवल क्लास जाता है, यानी और कहीं, अर्थ अर्थ समझ में आ रहा है ना, अलग। यहाँ पे क्या था, एकमात्र क्लास में जाता है, और यहाँ पे केवल क्लास जाता है और कहीं नहीं जाता है। अब अगले का देखो, ओनली रोहित गोज टू क्लास, यानी केवल रोहित क्लास जाता है और कोई नहीं जाता है, अर्थ बदल गया। केवल रोहित क्लास जाता है और कोई नहीं जाता है। अब अगला देख लो, रोहित गोज टू क्लास ओनली, यानी रोहित केवल क्लास में जाता है, ठीक है ना। तो अगर एडवर्ब का, ये एडवर्ब है, ठीक है ना, अगर एडवर्ब का पोजीशन बदल जाएगा तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, नोट करने लायक तो नहीं ना कुछ जी, सॉरी। रोहित ओनली गोज टू क्लास, रोहित केवल क्लास जाता है, रोहित गोज टू क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, चलो। तो इसमें आंसर क्या था हमारा, सी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, देखो, आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूं, यानी तेजी से नहीं दौड़ सकता हूं, एंड डॉट 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 माई 5 years old सन। अब देखो यहां नहीं आ रहा है ना, जैसे कहते हैं ना, मैं शराब नहीं पीता और ना ही मेरा भाई, तो ना ही कहोगे ना, ना ही मेरा भाई। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, ना ही मेरा भाई,
मैं गुटखा नहीं खाता हूं, ना ही मेरा भाई, ना ही होगा ना। मैं जिम करता हूं और मेरा भाई भी, ठीक है। तो ना ही है, तो इधर ना ही के हिसाब से लगेगा, है ना। अब वो दो तरह से बन सकता है, या तो ईदर के साथ या नीदर के साथ। ईदर के साथ आएगा तो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, और नीदर वाला भी बताया था। नीदर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन का इस्तेमाल होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से, ठीक है ना। चलो तो देखो जरा कौन सा होगा, कौन सा। सी वाले कितने हैं, ओके। ए वाले, डी, डी, डी वाले सही है। क्योंकि सी वालों, मुझे एक चीज बता दो, क्या यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है पहले से? नहीं दिख रही ना, तो हेल्पिंग वर्ब वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। भाई नीदर यहाँ पे भी है, नीदर यहाँ पे भी है, लेकिन क्या यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे कैन लिखा होता, अगर यहाँ पे कैन लिखा होता तब कौन सा ऑप्शन होता? सी। लेकिन यहाँ पे कैन नहीं लिखी है, कैन यहाँ पे नहीं लिखी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समझ गए? पक्का? ऐसा कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आया हो, पूछे, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, सी डोंट कम हियर। मैंने बोला वो यहां नहीं आती है, और ना ही उसकी बहन। मैंने बोला ना तो वो यहां आती है, ना ही उसकी बहन, या वो यहां नहीं आती है और ना ही उसकी बहन। कैसे बनाओगे? अब ना ही उसकी बहन के लिए क्या लगाओगे? ना ही उसकी बहन का मतलब क्या? ना ही उसकी बहन आती है। अब ना ही उसकी बहन तक छोड़ दो, आती है को मत लगाओ, आती है का शब्द लगेगा नहीं। तो देखो, नीदर लगा दे, यहाँ नीदर लगा दे, यहाँ लिख देता हूं, लगा दो। चलो ठीक है, लगा दो, नीदर लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? जो इस वाले वाक्य में होगी। इस वाले वाक्य में क्या है? डू। मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? क्या डू लगेगी? अच्छा ये सही है वाक्य? क्या आएगा यहाँ पे? रुको, दे डोंट कम हियर, और ना ही उनके मित्र, ठीक है, ना ही उनके मित्र। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? अरे दिमाग लगाओ फिलहाल तो। क्या लगाओगे? दिमाग। नीदर। अब मित्र कैसे प्लूरल है तो कैसे लगा दोगे? प्लूरल। अच्छा मान लो सिंगुलर होता तो क्या लगा देते? यस। क्या लगा देते? डज। और अगर प्लूरल होगा तो डू, ठीक है। तो नीदर डू देयर फ्रेंड्स। FRIENDS है ये, ठीक है ना। FRIENDS, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? और एग्जांपल्स लेने हैं, बताओ। आ गया? पक्का? देख लो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। सी विल नॉट गो देयर। वो वहां नहीं जाएगी, ना ही उसकी मम्मी। बनाओ, बनाओ। वो वहां नहीं जाएगी, ना ही उसकी मम्मी। बनाओ। हाँ। नीदर, नीदर विल यस हर मदर। मॉम लिख दिया मैंने, ठीक है। समझ गए? इसका मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े पे, चलो आगे देखिए जरा। आगे अच्छा क्वेश्चन देखो।
कौन सा होगा? यस, कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। मैंने स्ट्रक्चर बताया था ना इधर वाला कैसे होगा। पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर आएगा आपका ईदर। अच्छा, इसे नीदर से बनाता तो कैसे बनता? आप बनाओ। नीदर से बनाते तो कैसे बनाता? कैसे बनता? नीदर, एक मिनट, नीदर कैन 2 ईयर ओल्ड बेबी, नीदर कैन बेबी लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में, नीदर कैन बेबी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला, When I was a child, my mother used to teach me and मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी और मेरे अध्यापक भी। सी, पक्का, सी पक्का। भी वाले सेंस में मैंने आपको बताया था ना, ऑल्सो, एज वेल, टू नहीं आएगा, ना ही सेम आएगा। देखो सब, यस, क्या आ जाएगा? सो आ जाए, सी नहीं, फिर से सी लगे हो, डी। अब देखो, अब आप पता है क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अरे प्रभु क्यों हुए? पास्ट का है ना, तो पास्ट में तो सो डज, सो डू थोड़ी ना आएगा, सो डिड आएगा। भाई क्या आएगा? सो डिड, ठीक है ना, सो डिड माई टीचर। अब देखो सुनो, इसका एक और अर्थ बता देता हूँ। डिड का मतलब क्या है? करते थे या किया करते थे। सो यानी वैसा ही। मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। जब मैं बच्चा था तो मेरी मम्मी मुझको पढ़ाया करती थी और वैसा ही मेरे अध्यापक किया करते थे, यानी मेरे अध्यापक भी मुझे पढ़ाया करते थे। वैसा ही किया करते, कैसा किया करते थे? मम्मी जैसा। मम्मी क्या करती थी? पढ़ाया करती थी। तो अध्यापक भी क्या करते होंगे? पढ़ाया करते थे, करते होंगे। तो सो यानी वैसा ही, डिड यानी क्या करते थे मेरे अध्यापक। ऐसे कॉमन सेंस लगा लो, ठीक है ना। भाषा है, समझ के चलोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, समझ के चलोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आंसर कौन सा हो गया आपका? डी। चलो अगला देखिए, द लेम थीप। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, लंगड़ा चोर। वांटेड, चाह रहा था, या वो चाहता था। क्या चाहता था? मुझे नहीं पता, बट पुलिस कॉट हिम। अब रन यानी दौड़ने की बात हो रही, भागने की बात हुई, तो लंगड़ा चोर ना भागना चाहता था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया उसको, ठीक है। क्या होगा? तुरंत सेफ, सेफ रन, सेफली रन, टू रन सेफली होगा। सेफली यानी सुरक्षित तरीके से, रन यानी दौड़ना। ये एडवर्ब है और ये वर्ब है। एडवर्ब किसके बारे में बात करेगा? वर्ब के बारे में, है ना। तो इसके बाद में आएगा सेफली, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना। चल आगे, अगला देखिए, टुडे अ स्टूडेंट डजंट मीट हिज टीचर। आजकल ना एक विद्यार्थी एक अध्यापक से सम्मान पूर्वक नहीं मिलता है, ये ऐसा कुछ कह रहा है। हालांकि ऐसा नहीं यार, हमारे स्टूडेंट तो अच्छे हैं, सब लोग नमस्कार करते हैं, कुछ पैर भी छूते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। कहीं मिल जाए तो वहां पे भी कुछ नालायक टाइप टीचर होंगे, उनसे नहीं करते होंगे ऐसे, है ना। या कुछ जो नहीं करते वो नालायक विद्यार्थी होंगे, सब तरह के लोग हैं भाई, है ना। चलो देखो, टुडे, आई एम सॉरी, मैंने अध्यापकों को नालायक बोल दिया है, बट मैं भी अध्यापक हूँ, खुद को भी बोल दिया, ठीक है। चल देखो, टुडे, आजकल। अब देखो यहाँ पे टुडे का मतलब आज नहीं है, आजकल, आज का समय है। टुडे का मतलब क्या है? आज के समय में, ठीक है ना। टुडे का मतलब है आज के समय में, ठीक है। अ स्टूडेंट डजंट मीट हिज टीचर, सम्मान पूर्वक तरीके से नहीं मिलता है। एडवर्ब चाहिए ना, कैसे नहीं मिलता है? मिलता, वर्ब। वर्ब के बारे में कौन बात करेगा? सर, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है? रेस्पेक्टफुली। अरे भैया, प्रेपोजिशन एडवर्ब के लिए आ जाएगा क्या? प्रेपोजिशन किसके लिए आता है? नाउन या
प्रोनाउन के लिए, तो क्या एडवर्ब के लिए आएगा? रेस्पेक्टफुल एडजेक्टिव होता है और चाहिए क्या? एडवर्ब। तो दो ऑप्शन तो यही खत्म हो गए। अगेन फिर से प्रेपोजिशन और खत्म आंसर। ठीक है ना? नहीं आए तो ऑप्शन से कर लो। ठीक है ना? वैसे तो कोशिश करो आ जाए, आ जाएगा यार। क्लास इतना मुझे भरोसा है आप लोगों पे, आपकी मेहनत पर और अपनी मेहनत पर, कि अगर 5-7 महीने आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना क्लास में तो आएगा सर। ठीक है? तुक्का नहीं मारोगे। चलो आगे देखिए जरा। रीच होम टू टीच यू, द टीचर विल सून रीच होम टू टीच यू। मुझे नहीं पता क्या हुआ। देखो सुनो, सून है ना, वाक्य के पहले आएगा। कब आएगा? वाक्य के पहले आएगा। जल्द ही अध्यापक घर पहुंचने वाला है तुम्हें पढ़ाने के लिए। जल्द ही आपको पढ़ाने के लिए अध्यापक आने वाले हैं। ठीक है? अब वर्ब के बाद में भी लगा देते हैं। आपने सुना है कमिंग सून, न्यू बेस्ट कमिंग सून, दिस मूवी कमिंग सून। देखा है आपने? कमिंग सून, कमिंग सून, कम जल्दी आ रहा है। तो मैं बता तो रहा हूँ, वर्ब के बाद में लगा दोगे या सेंटेंस के पहले लगा दोगे। और यहाँ पे देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो वर्ब के बाद में लगे, क्योंकि वर्ब तो पहले यहाँ दे दी, और तो पहले यहाँ दे दी ना, तो इसका मतलब सारे सुन पहले ही पहले आएंगे। तो पहले आएगा तो वाक्य के पहले आएगा, मतलब शुरुआत में आ जाएगा। तो सून द टीचर विल रीच होम टू टीच यू। ठीक है? तो आंसर आपका डी हो जाए। ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं। ठीक है? चलो बताएं। इसका ओके, सून या वेरी सून खुशबू इज गोइंग टू बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बहुत जल्दी खुशबू सरकारी एम्प्लॉय बनने वाली है। खुश, ये एग्जाम्पल अच्छा था। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच तो तुम्हारा भी नाम ले तू? नहीं चाहिए तो क्यों पढ़ रही हो ऐसे ही? सून चलो चलो ठीक है, ओके आगे। हाँ, आपका आपका पूरा हो गया, आंसर मिलेगा आपको पक्का? ठीक है चलो देखिए जरा इसको देखो। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू गेट सक्सेस। देखो सुनो, इसका आपको पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? एक इसका शॉर्ट में लिखा होगा बुक्स में, सीक्वेंस क्या होता है? एम पी टी। जैसे एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था ना, ओ सी एम। अगर एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर तीनों आते हैं एक ही वाक्य में, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। तो अगर तीनों ही आ गए तो पहले कौन सा एडजेक्टिव आता? ऑर्डिनल, फिर आता कार्डिनल, फिर आता मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है ना? चलो, तो इसी तरह से ये है एमपीटी। सर ये एमपीटी क्या है? तो देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है? मैनर क्या होता है? मैनर बताता है तरीका। क्या बताता है? किसी काम को करने का तरीका। प्लेस स्थान को बताता है, टाइम समय को बताता है। ठीक है? तो अब देख लो सीक्वेंस एमपीटी, इसमें वही आपका आंसर है। आप लगाओ दिमाग, मैंने आपको आंसर दे दिया। और इसे जरूर नोट कर लेना, अगर तीनों प्रकार के एडवर्ब आ गए किसी उसमें वाक्य में तो एमपीटी रहेगा। बी मुझे नहीं पता, देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू गेट सक्सेस। ज्यादातर लोग सफलता पाना चाहते हैं। कैसे? कंफर्टेबली। किस तरीके से? कंफर्टेबली, आराम से, आरामदायक तरीके से। तो तरीका कैसा? आरामदायक। तो पहले आ गया तरीका, मैनर आ गया, तो कंफर्टेबली पहले लगा दो। ठीक है? अब क्या चाहिए? प्लेस।
बाय सिटिंग एट होम, बैठ कर कहाँ बैठोगे, किसी स्थान पे तो बैठोगे, चाहे पेड़ पे बैठ जाओ, लेकिन वो पेड़ पे है तो आपका स्थान ही ना बैठेगा, है ना। तो बाय सिटिंग एट होम आ गया, ठीक है। अब देख लो टी, इन इन वेरी शॉर्ट टाइम, समय बता रहा है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, बी हो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो प्लेस से शुरू हो रहा है, सिटिंग एट होम, यहाँ पे भी प्लेस से शुरू हो रहा है, यहाँ पे टाइम से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं होंगे, बी आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, पक्का मनीष आपको, है ना, ठीक है। आपको, आपका नाम क्या है, आपको आ गया, ठीक है। चलो देखिए जरा नेक्स्ट, देखिए जरा, वी डॉट 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 सच अ पर्सन एज डोंट वांट रेस्पेक्ट, देखें जरा, बताएं। कौन सा होगा, सी, मुझे नहीं पता, मैं देखता हूं, ठीक है। वी, यस सही कह रहे हैं आप, आंसर आपका क्या होगा, सी, ठीक है ना। रेयरली जो जनरली आता है ना, पता कैसे आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रेयरली और प्लस आपका मेन वर्ब या बाकी के जो शब्द है वो है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी। रेयरली का मतलब होता है बेयरली, हार्डली, मतलब कभी कभार, सेल्डम कह सकते हो, कभी कभार, एडवर्ब है। हाँ तो क्यों जरूरी नहीं है, एडवर्ब की जो पोजीशन होती है ना वो अलग अलग होती है, हर एडवर्ब के जो प्रकार होते हैं उनकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। हाँ, ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब है, उसमें उसमें कराया जाएगा, मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा इस पर, ठीक है। ये समझ गए, पक्का, आगे बढ़े, देखिए जरा, वन डॉट 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 अगेन आ गया, टू प्रूव वंस एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है, वजूद। चल देखो इधर, नाउ पहले तो ऑप्शन खत्म कर दो पहले। वन मतलब क्या होता है, सिंगुलर, तो हैव को खत्म करो, दो ऑप्शन गए गए, ये गलत और ये गलत, अब दो बचते हैं। अब देखो जरा, ऑलवेज बाद में आ जाएगा तो ये भी खत्म, ठीक है। इन केस अगर आपको पता नहीं है प्लेस या पोजीशन ऑफ एडवर्ब तो आप ऑप्शन हटा दो, सिंपल, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे देखिए जरा, बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसके कठिन परिश्रम की वजह से या की मदद से, ही हैज गॉट, उसने पाया है, क्या पाया है, डॉट 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 इन द सोसाइटी, समाज में कुछ पाया है और मेहनत की है तो कुछ अच्छा ही पाया होगा, देखते हैं ऑप्शंस। और एक पोजीशन पाई है, ठीक है सही है, पोजीशन पाई है, स्थान, जगह, बढ़िया, बताओ फिर क्या होगा, बी, पक्का, कौन कौन कह रहे हैं बी ऑप्शन, अरे वाह, आप लोग तो होशियार होते जा रहे हैं, सही है आपका, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अब जरा इसको समझते हैं, ठीक है ना, नियम कानून भूल जाओ सारे, जरा समझते हैं। कठिन परिश्रम की वजह से उसने समाज में वेल यानी अच्छी पोजीशन यानी स्थान पाया है, कितना अच्छा, एक्सट्रीम यानी कुछ ज्यादा ही, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा अच्छा स्थान पाया है, तो अच्छा पोजीशन यानी स्थान, नाउन के बारे में बात कर रहा है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बारे में ये बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। और आएगा भी ये कहां पे, इससे पहले आ गया क्योंकि इसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी, ठीक है। किस किस के समझ नहीं आया, सबको आया, पक्का, आगे बढ़े फिर, चलो आगे, नहीं दोबारा बता दो, ठीक है। देखो
उसने समाज में ना कठिन परिश्रम की वजह से एक अच्छी पोजीशन पाई है। अच्छी कितनी, बहुत अच्छी। कहते ना यार उसने ना अच्छी रेपुटेशन बना ली, कहते हैं गांव में चर्चा हो जाती है ना, कोई अच्छा काम करे तो गांव में या नगर में जहां पे भी रहते हैं वहां एक चर्चा हो जाती ना, यार उसने ना एक अच्छी रेपुटेशन बना ली है। अब उसको थोड़ा जोरदार और बना रहे, अच्छी, बहुत अच्छी, कहते हैं ना बहुत अच्छी बना ली है। अच्छी को भी थोड़ा जोरदार बना दिया और जोरदार बना दिया। तो अच्छा शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में कौन बात करेगा? एडवर्ब, तो इसलिए एक्सट्रीमली आ गया। ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते, देखो जरा। When the child got his favorite gift on his birthday party, he dot 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 became happy and speechless. देखो जरा, जब बच्चे को उसका प्रिय या चहेता, पसंदीदा, फेवरेट यानी पसंदीदा, चहेता, प्रिय गिफ्ट मिला उसके बर्थडे पर, बर्थडे पार्टी पर, तो वो हो गया, कैसा हो गया? खुश हो गया। और मतलब स्पीचलेस समझो, स्पीचलेस, लेस यानी के बिना, लेस का मतलब क्या होता है? के बिना, स्पीच यानी होता है भाषा। अब यहाँ पे स्पीचलेस का मतलब है शब्द रहित, यानी चुप रह गया, एकदम एकदम चुप रह गया। मतलब उसको ऐसा करते मतलब ऐसे कहते हैं ना। अब जैसे मान लो आपका बर्थडे है और आपने 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 के गिफ्ट की उम्मीद की, और कोई लेकर के आपके पास 60 लाख की गाड़ी लेके आ गया, ये लो दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, तो आप क्या ऐसे ही तो करोगे? भाई ऐसे ही तो जब, हाँ ऐसे ही तो हो जाओगे। तो वो ऐसे ही कुछ रह गया, कुछ ऐसा मिल गया होगा। ठीक है, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, नेक्स्ट चीज से खुश हो जाते हैं। चलो क्या होगा? पक्का बी क्यों नहीं होगा? हैप्पीली हो गया तो क्यों नहीं होगा? सर हमने ऐसा देखा ही नहीं है। हाँ मुझे पता था यही आंसर होगा, है ना? हाँ तो, हाँ तो फिर तो ये हो जाएगा ना हैप्पीली स्पीचलेसली। क्यों ये एडवर्ब, ये एडवर्ब क्यों? क्यों नहीं, क्यों? जब नहीं सर नहीं है तो ना मानने, नहीं है जो ना मानने ऐसे तो तो बस सर इतना ही आता है। ठीक है कोई बात नहीं। और सर कॉमन बस सर कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है ऐसा, सही सही सा लग रहा है। अरे मेरे प्रभु, देखो सब, खल्लड़ जानते हो? खल्लड़, पक्का? हाँ हाँ वही खल्लड़, वो छोटा होता है, इतना बड़ा, मिर्ची विर्ची कूटते हैं गाँव में, वो खल्लड़ लाके ना उसमें डाल के तुम्हें कूटूंगा। मरने नहीं दूंगा ना, वो प्लास्टिक का होगा वो कूटने वाला। हाँ उसे खल्लड़ में डालूंगा, बड़ा ले आऊंगा ना, ओखली जैसा बनवाऊंगा ना, ऑर्डर करूंगा स्पेशल, उसमें डाल डाल के कूटा करूंगा प्लास्टिक के उससे, है ना? बे एक चीज बताओ बेवकूफो, मैंने कल आपको बताया था देयर आर सम वर्ब्स दैट आर नॉट क्वालिफाइड और मॉडिफाइड बाय एडवर्ब, दे आर मॉडिफाइड और क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव, एंड दे आर दे आर साउंड, टेस्ट, स्मेल, सीम, लुक, बी, बिकम, गेट, टर्न, etc। बिकम, हिंदी बोलता है, हिंदी बोलता। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। वैसे क्रिया के बारे में कौन बात करता है? एडवर्ब। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी कुछ ही होती हैं जिनको, जिनके बारे में कौन बात करेगा? एडजेक्टिव बात करेगा ना कि, ठीक है? अब उन जो मैंने क्रिया गिनाई उनमें से, उन्हीं क्रियाओं में से एक कौन सी है? बिकम। अब बिकम, बिकम की सेकंड फॉर्म है, तो अब इसके बाद में एडवर्ब आएगा क्या? भाई एक चीज बताओ, ये हैप्पी बिकम, बिकम के बारे में तो बात कर रहा है, तो हैप्पीली एडवर्ब नहीं आएगा, स्पीचलेसली भी एडवर्ब नहीं आएगा, ठीक है ना? तो क्या चाहिए बिकम को? ये एडजेक्टिव चाहिए। अब यहाँ पे देखो हैप्पी एडजेक्टिव होता है, हैप्पीली क्या होता है? एडवर्ब होता है। सही सही सा नहीं लग रहा है, होता है एडवर्ब, ठीक है? हाँ अब आप देखो, अब तो देखो, अब आप इसको इसको क्यों नहीं कर सकते? इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हैप्पी किससे कनेक्टेड है? एंड से, इसके बाद में, यानी एंड क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन का क्या काम रहता है? जो उसके पहले आएगा ना वैसे उसके बाद में आता है।
ये मतलब समान चीजें लेता है साथ जो है उधर भी और इधर भी। तो जब इधर एडजेक्टिव ले रहा है तो इधर एडवर्ब कैसे ले लेगा? दोनों तरफ क्या लेगा? एडजेक्टिव लेगा। और चाहिए क्या, एडवर्ब या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव चाहिए। तो इसके पहले एडजेक्टिव है तो इसके बाद में भी एडजेक्टिव ही चाहिए। तो ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉय। एक और होता था, 80-90 लागा चोर निकल के भागा, ऐसा कुछ होता था। है कुछ? है किसको याद है क्या? हाँ हाँ, यही है इसका मतलब। मैं टुकड़ों में गा रहा हूँ इसको, है ना? चलो, ये समझ में आ गया। ठीक है। ओके, आगे। अच्छा, खत्म हो गया। तो फिर थैंक यू सो मच एंड प्लीज, हाँ, कृपा कर दीजिएगा जरा। ठीक है, कृपा क्या करनी है? अरे सर, टेंशन मत लो। टेंशन तो लेनी पड़ेगी जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें जो भी नहीं जुड़े हैं। ठीक है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, इंस्टा पर बस यहाँ पे ये डैश लगा देना, नीचे ये लगा देना। ठीक है ना? इंस्टा पे नील ये सर ये अकेडमी। ठीक है ना? लगा देना। चलो, तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद एंड